Hello everyone. Today we will discuss about chapter 8 of our science class 10th. Chapter is how do organism reproduce. कैसे कोई भी organisms जो होते हैं वो reproduce होते हैं. Reproduce means actual meaning of simplification is रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है. री यानी कि दोबारा, प्रोडक्शन यानी कि पैदा होना कोई भी चीज. तो कोई भी जब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है, नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उसको क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्शन बोला जाएगा. तो जो सिंपल डेफिनेशन बनेगी हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, वो क्या बन जाएगी, रिप्रोडक्शन इज अबाउट, इट इज द प्रोसेस, it is the process in which new individual, new organism is produced. New organisms is produced. कोई भी नया ऑर्गेनिज्म होगा जो प्रोड्यूस होगा by existing a species, by existing a species. जब भी कोई एक स्पीसीज से या फिर एक सेल से या फिर एक ऑर्गेनिज्म से कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है एज वेल एज ह्यूमन बींग्स. अंडरस्टैंड. अब क्वेश्चन अराइज ये होता है फर्स्ट आपका कि हम ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस तो कराते हैं, लेकिन उनको व्हाई वी नीड टू रिप्रोड्यूस, हमें क्यों जरूरत पड़ती है उनको रिप्रोड्यूस कराने की, क्यों नीड हुई. बिकॉज अगर एक कंप्लीट लाइफ होने के बाद जो स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स होते हैं डाई यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, उनकी जगह पे जो वैकेंट होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा. तो उनको कंप्लीटली फिल रखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कराने की नीड हुई. क्योंकि अगर हमारी लाइफ को देखा जाए सर्वाइवल के लिए, अब कुछ जैसे ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, ये एक पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का ही मैटर नहीं है, लेकिन सर्वाइवल के लिए तो हमें जो चीजों की नीड होती है लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन एटसेट्रा, इन चीजों की. लेकिन अगर डाई होने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बाद, लाइफ कंप्लीट होने के बाद जब उनको वैकेंट, उनका स्पेस यानी कि खाली रह जाएगा, तो उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए हमें नए ऑर्गेनिजम्स की नीड होगी. तो इस वजह से दैट्स व्हाई वी नीड, किस चीज की नीड है, ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कराने की नीड हुई. अंडरस्टैंड. ये आपका जो सिंपल था कि रिप्रोडक्शन हुआ है, जो रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मीनिंग है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कराना. उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो स्पीसीज है वो फिनिश हो जाएंगे, तो ऑर्गेनिजम्स जो फिनिश हो जाएंगे तो उनकी जगह जो स्पेस फ्री रहेगा उस चीज को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की नीड हुई. ठीक है. अब उसके बाद उसके टाइप्स की बारी आती है कि जो रिप्रोडक्शन है इसके टाइप्स किस किस तरीके से होती हैं. फर्स्ट टाइप हमारा इसका होगा एसेक्सुअल. फर्स्ट इज एसेक्सुअल. एसेक्सुअल. सेकंड हमारा इसके अंदर आएगा, सेकंड टाइप इज सेक्सुअल. सेकंड टाइप इज सेक्सुअल. अब जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप से हो सकता है. टू टाइप्स यानी कि एसेक्सुअल और सेकंड टाइप इज सेक्सुअल. सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है दोनों में. सेक्सुअल जो होगा वहां पे सिंगल पेरेंट, क्या होगा वहां पे, सिंगल पेरेंट, यानी कि मतलब क्या है, उसको किसी दूसरे की नीड नहीं है रिप्रोड्यूस कराने के लिए. उसी में से या तो कटिंग के थ्रू या फिर उसी का कोई स्पीसीज के नीचे गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, वो खुद ही क्या कर देगा, रिप्रोड्यूस कर देगा. तो नीड कितने की, सिंगल पेरेंट की. लेकिन सेक्सुअल के अंदर हमें कितने की नीड है, टू पेरेंट की. कितने की नीड है, टू पेरेंट की. यानी कि इसके अंदर फादर और मदर जब दोनों मिलेंगे तभी क्या होगा, हमारा रिप्रोडक्शन होगा. अंडरस्टैंड. तो ये डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है एसेक्सुअल का और सेक्सुअल का. अब हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल के बारे में, जिसकी वजह से यानी कि सिंगल पेरेंट जहां होगा उसकी वजह से जब क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा. अब उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उसके टाइप हैं, उन टाइप में जो फर्स्ट टाइप हमारा आता है, दिस इज फिजन. दिस इज फिजन. फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन इज हिंदी में इसका वर्ड है टूटना यानी कि ब्रेक डाउन होना. तो फिजन का क्या मतलब हुआ,
जब सिंगल स्पीसीज या सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू सेम हाफ, जब क्या हो जाएगा, जब सिंगल ऑर्गेनिज्म दो सेम हाफ यानी कि स्प्लिट इनटू ब्रेक डाउन इनटू टू हाफ्स, जब दो में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, फ्यूजन बोला जाएगा। अब उसका एक एग्जांपल है, यहां लिख सकते हो तुम इसको, व्हेन ए cell division after cell division, when after cell division organism splits into two halves, जब दो हाफ में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये जो प्रोसेस होगा मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। तो जो प्रोसेस होगा ये किसके अंदर होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि फ्यूजन का हमारा सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका फर्स्ट एग्जांपल, अब उसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक तो सिंगुलर, जो सिंगुलर का मतलब होता है सिर्फ एक का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, तो उसका एक एग्जांपल है हमारा यहाँ पे अमीबा। अमीबा हमारा जो इसका एग्जांपल बनेगा वो बनेगा सिंगल पार्टीशन जहां होता है। सिंगल पार्टीशन यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जब बनेगा यहां से, यानी कि एक तो वो खुद है, उसी के क्या बन जाएंगे, टू पार्ट्स जब बन जाएंगे तो क्या होगा, वो अमीबा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, मान लिया ये हमारा एक क्या है, अमीबा है। अमीबा जब टूटने की प्रोसेस में आएगा, यानी कि ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस में जब अमीबा चलेगा तो यहां से ये लूज होना शुरू हो जाएगा इस शेप में। जब ये ऐसा हो गया उसके बाद ये टूट जाएगा टू पार्ट्स में, वन पार्ट इज हेयर एंड वन पार्ट इज हेयर। तो इसका मतलब जो अमीबा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू में हुआ है तो उसके दो हाफ्स हो गए। तो ये क्या बना, जो हमारा सिंगल ब्रेकडाउन बना, सिंगल ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, उसका जो सेकंड पॉइंट है वो है मल्टीपल ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, जब वन सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस क्या करेंगे, मल्टीपल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, मल्टीपल डॉटर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस करेंगे। व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मल्टीपल सेल्स ऑफ डॉटर, दे आर कॉल्ड मल्टीपल ब्रेकडाउन। वहां क्या होगा, मल्टीपल ब्रेकडाउन होगा। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, प्लाज्मोडियम। इसका जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, जब कोई भी एक स्पीसीज बहुत सारे यानी कि मल्टीपल स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स में ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, मल्टीपल ब्रेकडाउन। जो दोनों पार्ट है ये फ्यूजन के हैं। फ्यूजन हमने पढ़ा, जब एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट आउट हो जाएगा टू में, वो क्या करेंगे, टू में डिवाइड होने के बाद भी वो अलग अलग सेपरेट क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ये इस चीज का फैक्ट है, एडवांटेज है। जो एडवांटेज है इसकी क्या है, जब यहां से इसका ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन हुआ, आफ्टर ब्रेकडाउन ये डाई या डिस्ट्रॉय नहीं होते, आफ्टर ब्रेकडाउन ये क्या करेंगे, सिंगल आगे ग्रो करना शुरू कर देंगे। यही इसका एडवांटेज है फ्यूजन का। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम पढ़ा हमने। प्लाज्मोडियम एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे वो हो जाता है, कोई भी मच्छर तुम्हें काट जाता है तो वो पूरी बॉडी के अंदर इतने मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से हमें मलेरिया, लाइक दैट हैजा या जो कुछ भी है वो बीमारियां, डिजीज हो जाती है, पूरी बॉडी में वो फैल जाती है। क्योंकि काटता अगर किसी एक सिंपल चीज एक जगह पे, एक सिंगल जगह पे, सिंगल प्लेस पे काटेगा, लेकिन पूरी बॉडी में जो उसके स्पीसीज होंगे वो फैल जाएंगे। तो जो मल्टीपल डॉटर्स ऑफ द सेल, उस सेल की जो मल्टीपल डॉटर्स होंगी वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और वो किसी भी डिजीज का कारण बन सकती है। दिस इज प्लाज्मोडियम। अंडरस्टैंड। फर्स्ट हमारा जो फ्यूजन पढ़ा हमने, जब स्प्लिट आउट होने के बाद कोई भी, यानी कि क्या इसमें नीड हुई टू पेरेंट की, कितने पेरेंट, सिंगल पेरेंट, क्योंकि जब एक ही रिप्रोड्यूस कर देगा नए को, दिस इज सिंगल पेरेंट। अंडरस्टैंड। तो सेकेंड इसके अंदर आता है सेकेंड पार्ट जो बनेगा हमारा एसेक्सुअल का, सेकेंड पार्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा,
फ्रेगमेंटेशन का मतलब सेम एज दैट फिजन की तरह ही है। जब कोई भी सेल स्प्लिट हो जाएगा वही अदर पार्ट में डिवाइड होने के बाद भी वो क्या करेंगे, अपना जब ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन के बाद भी वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। स्पायरोगायरा इसका जो एग्जाम्पल है, स्पायरोगायरा यानी कि एल्गे का तो मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। जैसे एल्गे होगा, मान लिया इसके ये सारे सेल्स हैं, सेल्स हो गए। सेल्स जब क्या करते हैं, आफ्टर हैवी वाटर, जो प्रेशर वाटर का लगता है उसकी वजह से जब ये एल्गे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन यानी कि दोनों बीच ये टूट के दो पार्ट हो गए, तो ये पार्ट जो यहाँ बचेगा ये भी अपने आप दोनों साइड से क्या कर देगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल एल्गे जब वाटर के अंदर होते हैं, एल्गे इतने स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं है कि वो वाटर के प्रेशर से टूटेंगे नहीं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे वाटर के प्रेशर से। अगर तो वो जो ब्रेक डाउन यानी कि टूटा हुआ पार्ट होगा वो भी दोनों साइड से ग्रो करना शुरू कर देगा। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। ग्रो करना शुरू का मतलब क्या है, कि क्या रीजन बना इसका, क्यों हमने इसको पढ़ा, क्योंकि इसमें किसी भी टू सेकंड पेरेंट की नीड नहीं हुई, नीड ओनली वन यानी कि सिंगल पेरेंट की वजह से ही क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो जो ये एल्गे था हमारे पास, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद दूसरा एल्गे रिप्रोड्यूस हो गया। दिस इज सिंगल पेरेंट यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा रीजनरेशन। थर्ड पॉइंट इसका बनेगा रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से ही पता चल रहा है, री यानी कि अगेन, री मतलब अगेन, जनरेशन मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन, री यानी कि दोबारा से, और जनरेशन मतलब उसी का कोई पार्ट यानी कि आगे। जैसे दादा के कोई बेटे फिर उसके पोते हो जाते हैं, तो वो रीजनरेशन होती है, अगली जो जनरेशन आएगी वो वाली। तो इससे रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, जब एक पार्ट से दो पार्ट यानी कि वो दो में डिवाइड हो जाएगा, रीजनरेट। एबिलिटी क्या होती है इनके पास, कि ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी होती है खुद से ही, ठीक है। इट हैव एबिलिटी फॉर ब्रेक डाउन द सेल्स ऑर्गेनिजम्स इनटू मोर पार्ट्स, अपने ही पार्ट का अदर पार्ट बनाने की एबिलिटी है। दिस इज रीजनरेशन। अब इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, प्लेनेरिया। कट इनटू मोर पार्ट्स, कट करने के बाद भी वो क्या हो जाएगा, मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और सारे पार्ट्स आपस में क्या करेंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। अंडरस्टैंड। अब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सेल्स हैव, ऑर्गेनिजम्स हैव लिख लो, या फिर सेल्स हैव एबिलिटी होती है किस चीज की, आफ्टर कट के बाद, आफ्टर कट टू रिप्रोड्यूस मैनी पार्ट्स, ठीक है। ये क्या कर देगा, रीजनरेशन के अंदर कट होने के बाद यानी कि अपने से टूट जाने के बाद उसके जितने भी पार्ट बनेंगे वो क्या करेंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। दिस इज रिप्रोडक्शन यानी कि रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल है एक प्लानेरिया। एग्जाम्पल हम ले लेंगे प्लानेरिया। प्लानेरिया का मतलब यानी कि एक ऐसा फ्लावर लगा लो, कोई भी चीज है, अगर ऑर्गेनिज्म है कोई भी, ये यहां से इस शेप में ऐसे प्लानेरिया जब हमने लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होने के बाद मान लिया एक यहाँ से कट किया, एक यहाँ से, तीन पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक पार्ट मान लिया यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ से ये तीन पार्ट बने। जब इसके आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर कटिंग के बाद जो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, उसके बाद ये तीनों पार्ट अपना अलग अलग ग्रो करना शुरू कर देंगे। आफ्टर सेपरेशन दे कैन ग्रो, क्या हो जाएगा, वो अपने आप ग्रो करना शुरू कर देंगे आफ्टर सेपरेशन। तो यहाँ जो मतलब निकला वो क्या है, प्लेनेरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है रीजनरेशन का जो आफ्टर कटिंग भी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। आफ्टर कटिंग ग्रो करेगा तो रिप्रोडक्शन हुआ है। रिप्रोडक्शन किसकी वजह से, एसेक्सुअल यानी कि सिंगल पेरेंट की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ये था रीजनरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, दिस इज बर्डिंग। बर्डिंग का
मतलब भी क्या होगा, जब कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, स्प्लिट आउट, यानी कि अपने में से अपना कोई पार्ट क्या कर देगा, पैदा कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा उस पार्ट को, तो वो भी क्या करेगा, वहां से उससे हटके क्या हो जाएगा, ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो बडिंग क्या होती है, वही सेम बात है। स्प्लिट यानी कि पैदा करना, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज बडिंग, is called, इस प्रोसेस इज बडिंग। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बडिंग का। बडिंग का एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ हाइड्रा। लेट अस टेक एग्जांपल इज हाइड्रा। हाइड्रा यानी कि हाइड्रा, हाइड्रो वाटर, हाइड्रो वर्ड किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली कहाँ होंगे, वाटर में होंगे। तो हाइड्रा हमने यहाँ पे कोई भी प्लांट लिया है, मान लिया ये वाला ले लिया कोई भी प्लांट, ऐसे हाइड्रा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये वाटर लेवल के अंदर होंगे तो अपने आप इसका यहाँ से एक पार्ट है जो ग्रो करना शुरू कर देगा। वाटर के अंदर इसका एक पार्ट यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देगा। और आफ्टर हैवी वेट यानी कि आफ्टर मैच्योरिटी, जब उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि जो उसका वेट है वो यहाँ कंट्रोल नहीं होगा, वेट कंट्रोल ना होने की वजह से आफ्टर मैच्योरिटी को क्या हो जाएगा, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, यानी कि दूर हट जाएगा इस प्लांट से। तो ये दूर हट के क्या हो जाएगा, यहाँ गिर जाएगा। गिरने के बाद यानी कि डिटैच होने के बाद वो ग्रो करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड बडिंग। तो बडिंग का जो एग्जांपल है वो हाइड्रा लिया हमने। हाइड्रा यानी कि इसके एक पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रो, इसका नीचे कोई पार्ट ग्रो करना, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर मैच्योरिटी एंड बिकॉज ऑफ देयर वेट दे आर डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट, तो क्या हो जाएगा, वो अलग से यानी कि सेपरेट आउट होने के बाद ग्रो करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड बडिंग। तो ये क्या बनेगा, हमारा बडिंग बन जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो किस चीज के लिए है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली आती है, इसी का कोई पार्ट है एक स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा इसका एसेक्सुअल का, दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ पार्ट, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब इट इज फाउंड इन मोस्टली फंगी। जो कहाँ मिलते हैं, मोस्टली फंगी के अंदर मिलते हैं। मान लिया ब्रेड मल्ड, जिसका एग्जांपल है एक सिंपल सा, मान लिया हमारे कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके साथ ऊपर ऐसे ये लगे होंगे। इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, जब ये कंप्लीटली फिल हो जाते हैं तो दे कैन डिफ्यूज, वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज। डिफ्यूज होने के बाद वो इन्वायरमेंट में फैलना शुरू कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, वहां उसका स्केटरिंग हो जाएगा। जब इनका स्केटरिंग होगा इन्वायरमेंट के अंदर, तो जहां भी इनको अपना प्लेस सुटेबल लगेगा, मेंशन लगेगा, यानी कि हमें वहां जाना चाहिए उस चीज पे, जहां भी कोई ऐसा स्पेस मिला जहां ये जा सकते हैं, वहीं पे ये क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। मोस्टली इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, ब्रेड मार्केट। ब्रेड में, पिकल्स में, एनी वेजिटेबल्स में, तो क्या हो जाएगा, ये सारा मोस्टली जो खाने की चीजें होती हैं वहां पे ये लगता है। फंगी जिसको बोला जाता है, व्हाइट व्हाइट सा जो लगता है। ठीक है। ब्लैक वेजिटेबल्स के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है फूड को, अगर वो एयर की क्या होता है, प्रेजेंस में होता है कोई भी फूड, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां पे स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर्स। स्पोर का मतलब क्या, पोर, यानी कि पोर के थ्रू वो अंदर जाना शुरू कर देगा। दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। तो वहां से भी क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस हो गए, तो ये क्या बना हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट की क्या होती है, नीड होती है। ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल थे हमारे, ये जो एसेक्सुअल के थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे किसकी नीड हुई, सिंगल पेरेंट की नीड हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है, दिस इज वेजिटेटिव, यानी कि प्लांट्स के अंदर कैसे, ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर था, अब प्लांट्स के अंदर क्या होगा, किस तरीके से वो क्या करना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब उसके अंदर आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव और दूसरे को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। इसका जो सेकंड होता है वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसके अंदर आएगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर आएगा।
ह्यूमन बींग्स के अंदर आएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, सेक्सुअल। ये किस में आएगा, सेक्सुअल की श्रेणी में आएगा। तो ये जो हमारा होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये किसकी उसमें आता पार्ट में, एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल यानी कि जहां पे किसकी नीड होती है, सिंगल पेरेंट की नीड होती है। अब उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप आते हैं, यानी कि ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो हमारे क्या होंगे, नेचुरल प्रोपगेशन जो होगा यानी कि टूटना जो होगा। सेकंड हमारा होगा आर्टिफिशियल जो होंगे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो मैन मेड होते हैं, जो हम अपने हाथों से खुद करते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या, जो हमने अपने हाथों से, जो कि ह्यूमन बींग्स ने किया है वो काम, उसके बाद जो रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो हमारा नेचुरल होगा, नेचुरल का मतलब है जो अपने आप यानी खुद से करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे रूट स्टेम। रूट स्टेम यानी कि जब प्लांट्स के जो रूट होते हैं, रूट जब ग्रो करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से, तो वो क्या बन जाएंगे हमारे, क्या बनेगा वहां पे, नेचुरल रिप्रोडक्शन बन जाएगा। जैसे तुमने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो क्या करता है, पोटैटो स्टेम के अंदर आएगा हमेशा। जो पोटैटो अर्थ के नीचे उगाया जाता है, अब कुछ ऐसे बोलेंगे जैसे कि पोटैटो है वो अगर अर्थ के नीचे है तो वो रूट है, वो रूट की फॉर्म में नहीं है, वो कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं करता। पोटैटो जो होगा वो स्टेम के अंदर आएगा। तो जो स्टेम का एग्जाम्पल है वो क्या है, पोटैटो यानी कि जब तुम उसके अंदर निकालते हो पोटैटो को अर्थ के नीचे से, तो कुछ दिन अगर तुम उसको वैसे रख दोगे तो वो थोड़ा सूखा सूखा यानी ड्राई होने के बाद उस पे ग्रीन कलर के क्या आना शुरू कर देते हैं, ऐसे ग्रीन प्लांट निकलना शुरू कर देते हैं, लीव्स निकलना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब उसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल था स्टेम का। अब जो रूट होते हैं, रूट में किस तरह से, रूट का एग्जाम्पल है हमारा स्वीट पोटैटो, यानी कि जो शकरकंदी होती है उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, क्योंकि उसके अंदर जो ये रूट्स होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो रूट की वजह से रिप्रोडक्शन होगा वो किसका होता है, स्वीट पोटैटो का होता है। तो ये एग्जाम्पल आपके है। ऐसे ही लीव्स का होगा, जब लीव्स नीचे गिर जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, नेचुरल रिप्रोडक्शन। जब किसी ट्री से लीव गिर के नीचे गिर गया है तो वहां भी क्या बनेगा, नेचुरल रिप्रोडक्शन बन जाएगा। अब बारी आती है आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल यानी कि जो ह्यूमन बींग्स ने किया है। ह्यूमन बींग्स क्या क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, कटिंग करेंगे या फिर उसके टाइप का जो सेम उसको शिफ्ट कर देंगे। देखो फर्स्ट अगर हम इसके अंदर लेते हैं कटिंग का क्या मतलब है, कटिंग यानी कि अगर मान लिया तुमने कोई जैस्मीन का फ्लावर ले लिया, मान लिया हमने ये फ्लावर लिया कोई भी जैस्मीन का, इसकी जो कट करने के बाद अगर तुम इसके किसी भी एक पोर्शन को दूसरी जगह पे क्या कर दोगे, उगा दोगे, तो वो भी क्या कर जाएगा, ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो कटिंग की वजह से भी हो सकता है इसका ग्रो। और या फिर एक ऐसा होता है जैसे ये वन टाइप का कोई भी एप्पल का पेड़ है, लगा लो, मान लिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला जो मीठा है खाने में, लेकिन ये लंबा है, अच्छा है, यानी कि अच्छी गुड क्वालिटी का है। तो इन दोनों का, इसका अपर पोर्शन इसका लोअर पोर्शन, दोनों को जोड़ के तुम यहाँ पे कोई भी नया प्रोड्यूस कर सकते हो। यानी कि मतलब ये है कटिंग करके तुम किसी भी प्लांट की अगर दूसरे आर्टिफिशियल बन जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है जैसे लेयरिंग। फर्स्ट तो हमने पढ़ा है कटिंग, सेकंड आएगा लेयरिंग। मान लिया कोई भी प्लांट यहाँ पे है, सेकंड है इसका लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होगा, इसका कोई भी लीव्स यहाँ पे है, ठीक है, लीव क्या करेगा, लेयर बनाने शुरू कर देगा। मान लिया ये लीव यहाँ गिरने के बाद ये इतना तो कहाँ चला गया, सॉइल के अंदर, लेकिन बाकी पोर्शन बाहर निकला हुआ है, बाकी पोर्शन बाहर है, लेकिन लीव ऐसे टर्न करके इतना पार्ट उसका सोइल के अंदर चला गया। जो पार्ट सोइल के अंदर गया है वहां से जो नया प्लांट ग्रो हुआ है ये क्या बन जाएगा, लेयरिंग रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसी प्लांट से क्या हुआ है, ग्रो हुआ है सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड प्लांट। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव के अंदर हमारे क्या क्या आएंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो कि नेचुरल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जो
आर्टिफिशियल होंगे वो कटिंग की वजह से, यानी कि जो हम अपने हाथों से करेंगे, जो मैन मेड होते हैं, कटिंग करके या फिर लेयरिंग करके प्लांट की हम रिप्रोडक्शन करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये थे हमारे सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट हमने पढ़ा था फिजन के बारे में, जहां ब्रेकडाउन होगा, एग्जाम्पल पढ़ा था अमीबा। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया फ्रेगमेंटेशन, यानी कि वहां स्पायरोगायरा जो एल्गे होते हैं ब्रेकडाउन होने के बाद ग्रो करना शुरू कर देते हैं। रीजनरेशन में हमने स्टडी किया कि दोबारा जो जनरेशन आती है वहां पे शुरू हो जाएगा, यानी कि प्लानेरिया का एग्जांपल स्टडी किया। उसके बाद हमने बर्डिंग, जो कि हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा यानी कि वाटर के अंदर कोई भी प्लांट नीचे से ग्रो करना शुरू कर देगा तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरिटी बिकॉज ऑफ देयर वेट, अपने वेट की वजह से डिटैच हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा प्लांट से। तो वो अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अलग से ग्रो करना शुरू कर देता है। दिस इज बर्डिंग। उसके बारे में फिर उसके बाद जो स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स वहां पे उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो डिफ्यूज होने के बाद उसमें इन्वायरमेंट में स्केटर्ड हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे। फिर जो प्लेस उनके लिए सुटेबल है वो वहां पे फिक्स हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेड मल्ड हो गया, पिकल्स हो गए हमारे। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने देखा वेजिटेटिव के बारे में, जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।